हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित क्लास 8 कक्षा 8 के लिए। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नमाला 4A का सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे घातांकों में ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग कर छोटी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना। मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं आज हम सीखेंगे प्रश्नमाला 4B में। इसमें स्मरण करने योग्य ये है, तथ्य ये है, एक छोटी संख्या को 1 और 10 के बीच, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि 1 और 10 के बीच की एक दशमलव संख्या होनी चाहिए। दशमलव संख्या और 10 के ऋणात्मक घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संख्या के इसी रूप को मानक रूप कहा जाता है। तो हम लोग प्रश्नमाला 4B को सॉल्व करेंगे और यहाँ ध्यान देंगे कि हमको छोटी संख्या को 1 और 10 के बीच एक दशमलव संख्या होनी चाहिए और उसी संख्या को मानक रूप कहा जाता है। मानक रूप उसे कहते हैं जो सब जगह मान्य हो, सब जगह उपयोग में आता हो। तो चलते हम लोग प्रश्नमाला 4B का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यह पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला है दिया हुआ है 105 पर ये कितना जीरो है, 5 जीरो है। तो इसको लिख सकते हैं, इसको हमको क्या करना है, 1 और 10 के बीच की एक दशमलव संख्या लेना है मानक रूप में बदलने के लिए। 1 और 10 के बीच के एक दशमलव संख्या लेना है और बाकी जो है उस 10 के घात में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर हम लोग 1 और 10 के बीच में यदि 10.5 लेंगे तो 10 से तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1.05 लेते हैं। 1 और 10 के बीच की एक दशमलव संख्या हो गई। अब देखिए, यहाँ पर दशमलव लिए, दशमलव के बाद देखिए कितना जीरो बच रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 गो जीरो बच रहा है। तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इससे गुना कर दिए तो ये आपका ये हो गया। और इसको लिख सकते हैं 1.05 गुना 10 के पावर 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह दूसरा देखते हैं। यहाँ देखिए दशमलव के बाद जो है कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको लिख सकते हैं 103 बटा में दशमलव के बाद की संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 गो जीरो यहाँ बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 गो। अब जो है 103 गुना ये कितना हो जाएगा, 103 गुना हो जाएगा 10 के पावर, ये हो जाएगा -7। ठीक है, 103 गुना 10 के पावर -7 है। हमको क्या करना है, 1 और 10 के बीच की एक दशमलव संख्या लेना है। तो 103 को लिख सकते हैं 1.03 गुना में 100 लिख सकते हैं और गुना में 10 के पावर -7। तो ये आपका हो जाएगा 1.03 गुना 10 के पावर -7, ये 10 के पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -5। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है 45 है, दशमलव 45 है। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या हो उतनी जीरो बैठाएंगे नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या है दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद 11 संख्या है, तो इसके नीचे क्या बैठाएंगे, 11 को जीरो बैठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपका हो गया ये 45 बटा में ये 10 के पावर कितना हो गया है, 11। अब हमको मानक रूप में व्यक्त करना है, तो 1 और 10 के बीच की एक दशमलव संख्या लेना है। तो 4.5 आपका क्या होगा, 1 और 10 के बीच एक दशमलव संख्या होगा। तो 4.5 किए तो इसको ऐसे 10 से गुना करेंगे, 45 को लिख सकते हैं 4.5 गुना 10, नीचे है तो आपका 10 के पावर 11। तो ये जो हो जाएगा 4.5 गुना में ये कट जाएगा, एक 10 कट जाएगा यहाँ से, तो ये बचेगा आपको 10 के पावर 10। यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर 10, नीचे में हो जाएगा 10 के पावर 10 और फिर ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 4.5 गुना 10 के पावर -10, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ ये कट जाएगा नीचे में तो 10 के पावर 10 आएगा, और जब ऊपर में जाएगा तो ये 10 के पावर ये -10 हो जाएगा। चौथा देखते हैं,
0.037 है। ये देखिए चौथा, चौथा है 0.037। तो हमको क्या करना है, 1 और 10 के बीच एक दशमलव संख्या लेना है। तो 1 और 10 के बीच दशमलव संख्या क्या हो सकती है, 3.7 जो है 1 और 10 के बीच एक दशमलव संख्या है। और 0.37 है, और 3.7 की कितना दशमलव बढ़ाए हैं, 2 अंक से 2 अंक बढ़ाए हैं दशमलव के स्थान को। तो ये हो जाएगा 3.7 गुना में 10 के पावर -2, और ये हो जाएगा 10 के पावर -15 पहले से है। तो ये हो जाएगा 3.7 गुना 10 के पावर -15 -2 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा -17। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब है पाँचवा में है 438.7 है। तो हमको क्या करना है, 1 और 10 के बीच की एक दशमलव संख्या है, तो 4.38 ले लिए, ठीक है। 4.38 लिए तो दशमलव को हम लोग कितना अंक बढ़ा दिए, 2 अंक बढ़ाए हैं, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और गुना में 10 के पावर 3। तो ये आपका हो जाएगा 4.387 गुना में 10 के पावर 3, और 10 के पावर 2 जुट जाएगा, 10 के पावर 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। छठा है 0.004 है। तो इसको लिख सकते हैं 4/1 पर कितना जीरो हो जाएगा, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो गया, गुना में 10 के पावर -5 है। अब ये हो जाएगा -5 है, 4 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 4, गुना में 10 के पावर -5। ये 10 के पावर 4 नीचे है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4 गुना 10 के पावर -4 हो जाएगा, और गुना में 10 के पावर -5। आपका हो जाएगा 4 गुना ये -4 और -5 जुट जाएगा, 10 के पावर -9 आंसर हो जाएगा। तो हम लोग प्रश्नमाला 4B का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और आप लोग समझ गए होंगे कि मानक रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, 1 और 10 के बीच एक दशमलव संख्या, और बाकी जो है बच्चा वो 10 के घात में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नमाला 4B का। अब ये मानक रूप दिया हुआ है, इसको सामान्य रूप में लिखना है। तो 4.38 के पावर 10 के पावर 5 है, तो 4.38 गुना में 10 के पावर 5 मतलब 1 2 3 4 5 शून्य। ये दशमलव हट जाएगा, तो ये आपका यहाँ से दो जीरो भी हट जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 438, 2 जीरो हट गया, तो ये बचा कितना जीरो, 3 जीरो, 1 2 3, यही आपका सामान्य रूप हो गया इसका। अब है 2.01 बटा में गुना में 10 के पावर -3 है, तो ये हो जाएगा बटा में 10 के पावर 3 जाएगा, 2.01 बटा में 10 के पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 1000। अब देखिए 2.01 है, यहाँ पर नीचे में 3 गो जीरो है, तो 3 संख्या के बाद यहाँ पर हम दशमलव बैठाएंगे, तो 0 दशमलव कितना 3 संख्या हमको 002 लेना है, बाकी 01 है। यही आपका हो गया समान रूप। अब 7 गुना 10 के पावर -8 है, तो 7 बटा में हो जाएगा 10 के पावर 8, यानी कि 7 बटा में 10 पर 1 पर 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जीरो है, तो दशमलव बैठाएंगे, तो दशमलव को हम लोग 8 अंक के बाद हम लोग 8 अंक के पहले दशमलव बैठाएंगे, तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा, एक तो 7 है, ये तो 1 अंक हो गया, और 8 अंक के बाद लेना है, तो हमको 7 जीरो बैठाएंगे, और एक तो 7 अंक है ही है, तो बैठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 को जीरो हो गया, और एक 7 हो गया, यानी 8 अंक के पहले ये दशमलव हो गया, यही आपका सामान्य रूप हो गया। अब ये है 0.74 गुना 10 के पावर -6, तो 0.074 10 के पावर -6 है, तो 10 के पावर 6 नीचे हो गया, 0.074 बटा में ये 10 के पावर 6 है, तो 1 यानी 1 पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब इसको दशमलव कितना है, दशमलव तो पहले से तो 3 अंक है ही दशमलव से के बाद में,
और उसके पहले हमको 6 अंक लिखना है दशमलव के पहले। तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 और 3 ये वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 ये हो गया। और इसके बाद ये वाला 074 यही आपका समान रूप हो गया। तो इस तरह हम लोग प्रश्नमाला 4B का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए।